हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन का तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। आज हमें पढ़ना है बच्चों गोलीय दर्पण के बारे में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। नाम ही पढ़ो, क्या है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, चलिए समझते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो। जैसे देखो यहाँ पे, अगर मैं इसके पीछे कलर कर दूं, क्योंकि दर्पण का एक साइड बच्चों क्या होता है, कलर रजतीत होता है, रंगा हुआ होता है, तो लाइट की किरण ऐसे आएगी और ये टकरा किस तरह चले जाएगी। तो इसे ही कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो मैंने क्या लिखा है, देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से समझना, एक बार मैंने बाहर की ओर रंगा, एक बार मैं इसके अंदर वाले भाग रंग देता हूँ। देखो ये दो भाग में बट गया, समझना। एक ऐसा जिसका बाहर, देखो एक तो अंदर प्रकाशीकरण टकरा रहा है, एक बाहर वाले भाग में प्रकाशीकरण टकराएगा। मतलब ध्यान समझना, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभड़ी है, बाहर की ओर उभड़ी है, उभड़ी है, और ये अंदर की ओर धसी है, अंदर की ओर धसी है। तो देखो ध्यान समझना, दो प्रकार के दर्पण बन गए हैं। देखो, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब याद आपको ऐसे रखना है, देखो मैं सिंपल सा तरीका और ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, अवतल दर्पण के साथ रखना है ओ से अवतल और इसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की, ओ से अवतल, ओ से अंदर की ओर धसी हुई, अंदर की ओर धसी हुई, याद रहेगा, अंदर की ओर धसी हुई। क्या बोलेंगे, ओ से अवतल दर्पण और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई। क्या धसी हुई, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ऊ से उत्तल और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभड़ी हुई, ऊ से उत्तल, ऊ से उभड़ी हुई, बाहर की ओर उभड़ी हुई, उभड़ी हुई। क्या उभड़ी हुई बोलोगे सर, परावर्तक पृष्ठ। तो याद हो गया होगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। चलिए पहले हम लोग कुछ गोलीय दर्पण के बारे में कुछ बातें हैं उसे जान लेते हैं पहले। देखो ध्यान समझना, यहाँ जो पॉइंट है बच्चों गोलीय दर्पण का केंद्र, इसको बोलते हैं ध्रुव, पी पोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोल, ध्रुव। और इस गोलाकार जो केंद्र है, मैं यहाँ देखो समझा रहा हूँ, देखो इसको हम लोग बोलते हैं पी। इस गोला का जो केंद्र है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसे बोलेंगे पी ध्रुव, इसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो लाइन मिला रही है, जो लाइन ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही है, ये लाइन, ये लाइन, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मैंने यहाँ डिटेल बना दिया बच्चों, अब इस फिगर को देखो। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार, जो केंद्र है इसको बोलेंगे ध्रुव, किसका, दर्पण का केंद्र, गोला केंद्र नहीं, ये दर्पण का केंद्र ध्रुव, और ये गोला, पूरी गोला का केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र, और दोनों बिंदु को जो मिलाए पी और सी को, उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखो पी क्या है, ध्रुव है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब बोलोगे सर त्रिज्या क्या हो गया। देखो अगर आप, मैं एक वृत्त बनाऊं तो बताओ, वृत्त में केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह से केंद्र यानी सी से ध्रुव तक की दूरी को आर कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। सिंपल आ गया होगा समझ में। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं तीनों पॉइंट अगेन लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से आप समझना। ध्यान से देखो, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में भी काफी यूज होंगे, और जब मैं प्रूफ करूंगा एफ बराबर आर बाई टू, मिरर फॉर्मूला, सब कुछ यहाँ पे होंगे। बस वीडियो क्लास तक बने रहो। देखो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान समझना। ये रहा मुख्य अक्ष, यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ, ये पी होगा, ये क्या होगा सी, पी और सी के बीच की दूरी क्या होगा, आर, वक्रता त्रिज्या। अब आपको समझ आ गया होगा। और ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है। चलो यहाँ देखो आप लोग, पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, ये सी है, सी वक्रता केंद्र, आर वक्रता त्रिज्या। चलो बोलो ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, तो पी से, वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता त्रिज्या को आर से करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आता है बच्चों ध्रुव क्या होता है। तो मैंने आपको समझाया ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जैसे मैं यहाँ पे ध्यान समझना, जैसे मैं एक दर्पण बनाऊं तो ये दर्पण का मध्य बिंदु ये वाला पॉइंट है,
तो इसी को बोलेंगे हम लोग ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। अब आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले केंद्र को, जो केंद्र है सी, केंद्र केंद्र बीच वाला पॉइंट, इसे बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसे सी से डिनोट करते हैं। अब आता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, अब त्रिज्या भी पॉइंट समझो पहले। देखो, ये P, ये C, इस गोले की त्रिज्या क्या होगा, ये होगा C से P तक का डिस्टेंस। C से P तक का डिस्टेंस ही तो होगा त्रिज्या ना। देखो, ये जो मैं ग्रीन कलर से बनाया यही तो क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो बस आपको मेन पॉइंट यहाँ बच्चों नोटेशंस आने चाहिए। वक्रता केंद्र C, ध्रुव P, वक्रता त्रिज्या R। अगला पॉइंट समझना ध्यान से। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कह रहा है, ध्रुव, 2 पॉइंट याद रखना है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, एक ऐसा रेखा जो मैंने 2 पॉइंट अभी समझाया आपको, ये बीच मध्य बिंदु P है और केंद्र C है, इस दोनों पॉइंट को जो रेखा मिला दे, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आता है बच्चों दर्पण का द्वारक। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। क्या है दर्पण की चौड़ाई, ध्यान समझना। देखो, ये मैंने एक दर्पण बनाया, अभी मैं दर्पण को डिटेल में समझाऊंगा, अवतल उत्तल को, फिर आप समझ लो, ध्यान समझना। ये मैं बनाया उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल नहीं अवतल मैंने बनाया, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसी हुई है। तो अवतल दर्पण का जो चौड़ाई है, ही चौड़ाई, मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ। देखो कितना, इतना चौड़ा है, ये इसका चौड़ाई है, ये इसका क्या है, चौड़ाई। तो यही चौड़ाई कहलाता है दर्पण का द्वारक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता, याद रखना आपको, दर्पण की चौड़ाई क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए हम लोग अब समझते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। हम लोगों ने अभी तुरंत दर्पण 2 प्रकार के समझे थे, मैं वापस एक बार समझाता हूं आपको। देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए अब दोनों को डिटेल में समझते हैं। देखिए अवतल दर्पण समझिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी रहती है अवतल दर्पण कहलाता है। सिंपल है पूरा। देखो ये रहा परावर्तक पृष्ठ, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये रहा परावर्तक पृष्ठ, और परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, देखो अंदर की ओर धसी हुई है। बोलोगे सर परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से लाइट टकरा के पास करेगी, यहाँ लाइट टकराएगी, देखो ऐसे लाइट इस तरह से आएगी, टकराएगी और जाएगी, तो यही परावर्तक पृष्ठ है। मैंने लिख भी दिया, देखो परावर्तक पृष्ठ। तो याद हो गया होगा। अवतल दर्पण में क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, अवतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी होती है, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी रहती है। अभी बोल मेरे साथ साथ, अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो पहले मेन पॉइंट याद कर लो, बना के बोल लेना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी रहती है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी रहती है। अब बनाना सीख जाओ। देखो जब भी दर्पण बनाना होगा, अगर आपको अवतल बनाना है तो परावर्तक पृष्ठ अंदर रखना है, तो बाहर की ओर रंग दो, ये रंग दिया बाहर की ओर, क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। और यहाँ पे क्या होगा, P दर्पण का केंद्र, और गोला केंद्र क्या था, C, और ध्यान समझना P और ये क्या है, C, और P और C के बीच में आपको बनाना है फोकस। फोकस अभी हम लोग सीखेंगे बच्चों, फोकस क्यों आया बीच में, अभी हम लोग उसको भी मैं क्लियर करूंगा, लास्ट में है फोकस, अभी बस आप जान लो ये P और C के बीच में क्या है, फोकस है। आगे समझिएगा। एक पॉइंट और है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद रखना आपको, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। पूछता है क्यों कहा जाता है, मैं समझा रहा हूं नीचे। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण, याद रख लो। चलो बोलो तो, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम सर अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। क्या है, अभिसारी दर्पण। अब क्वेश्चन आता है सर अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, चलिए समझिए। क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह
दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती है। क्या है, मैं बना के समझाता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाऊं, ध्यान समझना, ये मैंने बनाया एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, इसके बाहर की ओर रंग दो, इस तरह से ऐसे रंग दो। देखो, अब मैं बनाता हूं मुख्य अक्ष, एक लाइन खींचा जो P और कहां से जाती हो, C से जाती हो। क्या कह रहा है, यह दर्पण के समांतर आने वाली, अब मैं यहाँ पे एक समांतर प्रकाश किरण लेता हूं। देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो, ये दर्पण के समांतर आने वाली, यह दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणों को, अच्छा यहाँ ना मुख्य अक्ष करना ज्यादा सही होगा बच्चों, यहाँ पढ़ लो मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर कर लो, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ मैं लिख देता हूं किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष के, क्योंकि बताओ ये क्या है, ये लाइन क्या है, बोलोगे सर मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाशीय किरण लाता हूं, देखो समांतर है, समांतर, और भी मैं दो ले लेता हूं, ये रहा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें। देखो ये प्रकाशीय किरण मुख्य से समांतर आ रही है, तो टकराने के बाद, ये टकराने के बाद एक बिंदु पर सब आके मिलेगी। देखो ये यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, सब इसी बिंदु पर मिल रही है, देखो सब इसी बिंदु पर मिल रही है, और जिस बिंदु पर मिलती है ना उसे फोकस कहते हैं। मैंने कहा था ना फोकस में समझा रहा हूं, तो फोकस में क्या, पहले आप फोकस समझ लो, फिर हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, विस्तृत करता है। क्या मैंने कहा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, हम लोग का पॉइंट क्या था, यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर दी, एक बिंदु पर ला दी। देखो अभिसरित कर दी एक बिंदु पर, जब एक बिंदु पर अभिसरित कर दी ना, इसीलिए इसे कहा गया, इसीलिए इसे कहा गया अभिसारी दर्पण। तो याद हो गया होगा, क्या बोलोगे, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती है। मेन पॉइंट ये है, एक बिंदु पर अभिसरित करती है, ये पॉइंट मेन है, एक बिंदु पर अभिसरित करती है। इसके आगे तो आप बना के कह सकते हो। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती है। चलो आगे समझना ध्यान से। अब आता है हम लोग का उत्तल दर्पण, ध्यान समझना। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभड़ी होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। कैसे याद रखोगे, ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल, ऊ से उभड़ी हुई, कहाँ उभड़ी हुई, उभड़ी हुई कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है, तो बाहर की ओर उभड़ी हुई। ये मैं सिंपल तरीका आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ बच्चों, बस ताकि आप भूलो नहीं। अवतल में अंदर की ओर धसी हुई, उत्तल में बाहर की ओर उभड़ी हुई। अब इसको आप बना के बोलो तो क्या बोलोगे, बताओ, बना के जब बोलोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभड़ी होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। खत्म, कितना सिंपल है। देखो अब यहाँ पे आओ, ये रहा इसका परावर्तक पृष्ठ, देखो बाहर की ओर है, अंदर की ओर तो रंगा हुआ है, बाहर की ओर है, और बाहर की ओर क्या बता, उभड़ी है। देखो बाहर की ओर निकली हुई है, उभड़ी मत निकलना बाहर की ओर, तो क्या निकलना है बाहर की ओर, तो मतलब उभड़ा हुआ बोलेंगे, तो उभड़ी हुई है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे, देखो अंदर की ओर रंगा हुआ है, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। बताओ उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर उभड़ी हुई होता है। ये आपका क्या है बताओ, फोकस। ये क्या बताओ, सी। ये क्या आपका पी, पी मीन्स ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र। फोकस भी और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी। अवतल को अभिसारी, याद रख लो, उत्तल को उत्तल, उत्तल, उत्तल अपसारी, बोलो 5 बार तो, उत्तल अपसारी, अवतल अभिसारी। चलो अब क्वेश्चन आता है, क्यों कहते हैं अपसारी। देखो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। चलिए समझते हैं क्यों कहा जाता है, ध्यान समझिएगा क्यों कहा जाता है। देखो तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला, यहाँ फैला लिखा हुआ है, फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है। समझो कैसे, अब मैं बना के समझाता हूं आपको। देखो अगर मैं यहाँ पे बच्चों बनाऊं उत्तल दर्पण, ध्यान समझना, तो उत्तल दर्पण क्या होता है अभी आपने समझा है,
यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो तो अंदर की ओर रंगना पड़ेगा। चलिए तो लोग अंदर की ओर रंग देते हैं इसका इस तरह से, बन गया उत्तल दर्पण। ये इसका रहा मुख्य अक्ष, ये क्या है बताओ, P है, ये क्या है इसका फोकस, ये क्या है इसका C, और ये क्या है बच्चों मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो चलिए हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण को लाते हैं। ये मुख्य अक्ष है, देखो ये प्रकाशीय किरणों को फैला देता है। कैसे फैलाएगा देखो, अगर मैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण लाऊं, अगर मैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण लाऊं तो कैसे फैलाता है ध्यान समझना। देखो मैंने इस तरह से दो किरण लाया, ये जब आपतित किरण है ये आया और टकरा के इस तरह से चला गया, देखो ये फैल गया, देखो ये इधर फैल गया, देखो मिल रहा है कहीं का नहीं ना, फैल गया ना। अब ये जो है इसको पीछे बढ़ा के मिलाना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगा फोकस पे, कहाँ मिलेगा बच्चों फोकस पे, कहाँ मिलेगा ये फोकस पे मिलेगा, ध्यान समझना। देखो ये कहाँ मिलेगा फोकस पे इस तरह से। अभी आप अवतल में क्या देखे थे बताओ, अवतल में क्या देखे थे, देखो ये फैल रहा है, देखो दूर गया, ये ऐसे देखो ऐसे फैल गया ना, देखो तो फैल रहा है, देखो फैल रहा है, इसलिए क्या मैंने लिखा फैला देता है, फैला देता है, इसलिए इसे कहते हैं अपसरित। यानी अपसरित करना, फैलाना मतलब अपसरित करना, इसलिए कहा जाता है इसको अपसारी दर्पण। और चलिए हम लोग का मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है बच्चों, मेन पॉइंट हम लोग का है कि देखो अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो मिला ही नहीं, देखो यहाँ वास्तव में तो नहीं मिला, मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो ये कहाँ मिलता हुआ प्रतीत हुआ फोकस पे। चलिए मैं एक बार दोबारा पूछता हूँ, बताओ बताओ तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम, अवतल दर्पण का दूसरा नाम, तो बोलोगे सर अभिसारी दर्पण, अभिसारी। बोलेंगे बताओ तो उत्तल का दूसरा नाम, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम, तो बोलोगे अपसारी दर्पण। बोलोगे क्यों, बोलोगे तुम उत्तल दर्पण में प्रकाशीय किरण फैल जाती है, इसलिए अपसारी। अवतल दर्पण में प्रकाशीय किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, इसलिए अभिसारी। हो गया दो क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर और दो सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। चलिए हम लोग कहता है बच्चों अवतल दर्पण का फोकस था फोकस दूरी। चलिए ध्यान समझिएगा आप, इसके लिए हमें पहले अवतल दर्पण बनाना होगा, ध्यान समझना। चलिए बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की ओर धसी हुई तो बाहर का पृष्ठ तो रंगना पड़ेगा, तो बाहर का सतह रंग देते हैं। देखो इस तरह से मैंने रंग दिया, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है, ध्यान समझना। और ये क्या है P, ये क्या है C, और ये आपका क्या है मुख्य अक्ष। अब मैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण लेता हूं। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर मतलब क्या, ये मुख्य अक्ष है, ये सब समांतर है, ये मुख्य अक्ष, ये समांतर है, ये समांतर लिखा है। तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाशीय किरण लिया, आप चाहे चार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। यही है फोकस, कैपिटल F। तो मैंने क्या समझाया, अगेन मैं एक डिफिनेशन बोलता हूं आपको, ध्यान समझना। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण में, ध्यान समझना मैं लिख रहा हूं, अवतल दर्पण में पूरा इजी है, मुख्य अक्ष के समांतर, बोलो आप भी, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें या आपतित किरणें, आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से किरणें है परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, उसे अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। पूरा सिंपल है, फोकस कहते हैं। क्या बोलोगे बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। देखो यहां से मेन पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, देखो ये मुख्य अक्ष है आपका, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण आई, इस तरह से आई समांतर, दर्पण से टकराकर यानी परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिली उसी को क्या बोलेंगे मुख्य फोकस। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, देखो मुख्य अक्ष समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं।
और फोकस को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से। किससे डिनोट करते हैं, याद रहेगा आपको, कैपिटल एफ से। तो मैं इसको लिखता हूं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। और अब ध्यान समझना, P और F के बीच का दूरी, जो आपको P और F के बीच का दूरी दिख रहा है, ये P ये F, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सब पॉइंट को। देखो, मुख्य फोकस एक पॉइंट, मुख्य फोकस को डिनोट करेंगे कैपिटल F से, और P तथा F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसके बीच की दूरी कहेंगे बच्चों, P तथा F के बीच की दूरी को मैं यहाँ लिखता हूँ, P तथा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। याद रखना, वो किसे करते हैं, स्मॉल एफ से। तो आपको अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी क्या होता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आता है उत्तल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। ध्यान समझिएगा, इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, उत्तल दर्पण बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। उत्तल दर्पण मैंने क्या पढ़ा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभड़ी हो, उसे उत्तल और उसे उभड़ी हुई। तो उभड़ी हुई मतलब अंदर की ओर रंगना पड़ेगा, तो इसके अंदर की ओर रंग दो। चलिए तो बनाते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। ये रहा मुख्य अक्ष P C, और ये आपका है मुख्य अक्ष। अब मैं लेता हूं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण आ रही है। एक और बनाता हूं, ये समांतर आ रही है। तो बताओ, दर्पण से परावर्तन के बाद ये आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, देखो ये इस तरह से फैल जाएगी, मिलेगी नहीं, ये फैल जाएगी। देखो कहीं नहीं मिलेगी। उत्तल में क्या दिखा आपको, मिली थी। देखो मैं उत्तल सॉरी अवतल में क्या था, मिली थी। देखो अवतल का मैं फिर दिखाता हूँ। देखो ये प्रकाशीय किरण से आई, ये टकरा करके इस पॉइंट पे मिली थी, लेकिन देखो तो इसमें कहीं मिल रही है, वो लोग इस तरह कहीं नहीं मिल रही है। ये तो अपना इधर चली गई, ये अपना इधर से कैसे मिलेगी। तो देखो पीछे की ओर मिलती प्रतीत हो रही है। देखो पीछे की ओर लग रही है, अगर बढ़ा दें तो मिलेगा। देखो इधर की ओर, देखो ऐसे, इसको भी आगे बढ़ा दें, हाँ देखो मिलती प्रतीत हुई। यही इसका मुख्य फोकस होगा, यही इसका मुख्य फोकस होगा। ध्यान समझना, अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, मैं पे इसका डिफिनेशन ले देता हूँ। देखो ध्यान से, तुम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान समझना। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसको भी डिनोट कैपिटल एफ से ही करेंगे, और इसके बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ से ही करेंगे। चलिए अब दो पॉइंट क्या था जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखो उत्तल दर्पण में ना जो फोकस है ना, वो वास्तव में कटा है। देखो वास्तव में लेना, ये कटा, इसलिए हम लोग बोलेंगे, सॉरी ये अवतल दर्पण है, मिस्टेक हो जा रहा है हमसे। अवतल दर्पण में ना फोकस वास्तव में कटता हुआ दिखा है। देखो कटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट बोलेंगे, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होगा, समझो। देखो ये वास्तव में नहीं कटा, इसको जबरदस्ती मिलाकर लाइन खींच के काटे हैं, इसका मतलब ये आभासी होगा। तो क्या बोलेंगे बताओ, उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल का फोकस आभासी होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर इतना ही में रहने देंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊंगा। अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।